करंट अफेयर्स के आज चौथे सत्र में हम लोग आगामी जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा होने वाली है उनके तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करेंगे। इससे पूर्व हम 3 पार्ट में करंट अफेयर्स बताए हैं, 3 सेशन इसका चल चुका है और उसके रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप लोग उनको पुनः क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अयोध्या में जो हाल के दिनों में राम मंदिर बना है उनके बारे में। देखिए, अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां पर पहले बाबरी मस्जिद था। इस बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो 1528 ईस्वी में बाबर का जो सेनापति था मीर बांकी, उन्होंने वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। 1862-63 में आपको अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम अयोध्या का सर्वेक्षण कब किया था? 1862-63 में। 1949 ईस्वी में राम मंदिर को या बाबरी मस्जिद को विवादित संपत्ति घोषित किया गया। 6 दिसंबर 1992 को आपको भीड़ के द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया। 16 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार ने मस्जिद गिराने की घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था और उस आयोग का नाम क्या था? लिब्राहन आयोग। बाबरी विध्वंस जो हुआ 6 दिसंबर 1992 को, उसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने जिस आयोग का गठन किया उसका नाम क्या था? लिब्राहन आयोग। ठीक है। 2010 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के द्वारा विवादित स्थल को हिंदू और मुसलमान के बीच साझा करने का फैसला सुनाया। कहा कि 3 भाग में इसको क्या करते हैं, बांट देते हैं। एक भाग जो है मुसलमानों का होगा, एक वहाँ पर अखाड़ा था एगो उनके हाथ में होगा और एक भाग मंदिर वालों का होगा। लेकिन फिर यह मामला कहाँ चले गया? सुप्रीम कोर्ट। और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, वहाँ पर राम मंदिर जो है बनाई जाएगी, लेकिन ज़मीन का एक टुकड़ा जो है वह मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ वे मस्जिद बना सके। इसके बाद, इस फैसले के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया। इसके बाद किसका गठन किया गया? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। उनके सचिव जो है चंपत राय बने और अध्यक्ष कौन बनाए? नृत्य गोपाल दास। राम मंदिर बनाने वाली जो कमेटी बनी उनके सचिव कौन है? चंपत राय। और अध्यक्ष कौन है? नृत्य गोपाल दास। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया था, ठीक है, वह 5 जजों की क्या थी? पीठ थी। और इन 5 जजों में मुख्य न्यायाधीश उस समय के थे रंजन गोगोई, जस्टिस ऐसे बोबरे, चंद्रचूड़, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर। ये 5 जजों की खंडपीठ जो है ये फैसला सुनाई थी। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की क्या रखी? आधारशिला रखी, नींव रखी। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। मंदिर में
राम को प्राण प्रतिष्ठा प्रदान की गई। राम मंदिर जो है पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। ठीक है, राम मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली में। राम मंदिर का जो वास्तुकार था वह चंद्रकांत बी सोमपुरा न मुख्य उसके वास्तुविद हैं, और उनका 2 बेटा है, निखिल सोमपुरा, आशीष सोमपुरा। इन्होंने भी राम मंदिर का डिजाइन करने में अपने पिता चंद्रकांत बी सोमपुरा को मदद की। राम मंदिर का निर्माण जो है लॉरसन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। लॉरसन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा। टाटा, हाँ LNT भी कह सकते हैं, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है, इसका जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। राम मंदिर में 5 मंडप है। कितने मंडप है? एक है आपको नृत्य मंडप, एक है रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। राम मंदिर जो है 3 मंजिली इमारत है। इसमें प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। राम मंदिर कै मंजिला इमारत है और प्रत्येक मंजिल कितना फीट ऊंचा है? 20 फीट। इसमें कुल 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे हैं। राम मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 20 फीट और ऊंचाई जो है 161 फीट है। 380 गुना 250 गुना 161, 380 गुना 250 गुना इसका आयाम हो गया। चौड़ाई सर 20 फीट है। चौड़ाई 20 फीट नहीं है, प्रत्येक मंजिल का जो ऊंचाई है वो 20 फीट है। लंबाई हो गया 380, चौड़ाई 250 और ऊंचाई जो है 161। राम मंदिर के निर्माण में लोहा और इस्पात का प्रयोग नहीं किया गया है। और राम मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसमें 5 वर्ष के बालक श्री राम की मूर्ति जो है स्थापित की गई है। और भगवान राम की जो 3 मूर्तियां हैं उनका निर्माण जो है अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया। लेकिन चुना किसको गया? अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई जो 51 इंच की प्रतिमा है, कितना इंच का? उसको जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। ठीक है, और ये सारी बातें किसके बारे में हुई? राम मंदिर के बारे में हुई। एक बार हम आप लोगों से इस टॉपिक पर प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। 1528 ईस्वी में जहाँ पर अभी राम मंदिर है वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर का जो सेनापति था मीर बांकी, उसने करवाया था। ठीक है, तब ब्रिटिश सरकार ने उस बाबरी मस्जिद का जो स्थल था उनको 2 भाग में बांट दिया और कहा कि एक भाग में हिंदू प्रार्थना करेगा, दूसरे भाग में आपको मुसलमान जो है नमाज अदा करेंगे। 1859 में न अलेक्जेंडर कनिंघम ने अयोध्या का सर्वेक्षण कब किया था? 1862-63 में। कब? 1862-63 में। वो बाबरी मस्जिद जो स्थल है जहाँ पर अभी राम मंदिर है, इसको विवादित संपत्ति केंद्र सरकार के द्वारा कब घोषित किया गया? 1949 में न। फिर उस स्थल का, बाबरी मस्जिद का जो स्थल था उनका खुदाई कब शुरू किया गया? 1976-77 में बीबी लाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बीबी लाल के नेतृत्व में। भाजपा ने राम मंदिर बनाने के लिए देशव्यापी अभियान कब चलाया? 1990 में। बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ? 6 दिसंबर 1992 को। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? लिब्राहान आयोग का गठन किया गया। कब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थल को 3 भागों में बांटने का डिसीजन दिया था? 2010 में। 2010 में। कब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने न उनको वहाँ पर राम मंदिर बनेगी और मुसलमानों को अलग ज़मीन दी जाएगी, ये फैसला दिया? 9 नवंबर 2019 को। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र
जो राम मंदिर के निर्माण के लिए बना, उनके अध्यक्ष कौन बने? नृत्य गोपाल दास। और सचिव कौन? चंपत राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला कब रखी थी? 5 अगस्त 2020 को। राम मंदिर में आपको भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कब आयोजित हुआ? 22 जनवरी 2024 को। राम मंदिर का निर्माण किस श्रेणी में किया गया है? नागर श्रेणी में। ये उत्तर भारत की श्रेणी है ना। राम मंदिर के वास्तुविद कौन है? चंद्रकांत बी सोमपुरा। चंद्रकांत बी सोमपुरा। उनके 2 बेटे हैं, निखिल और आशीष, उन्होंने भी इसमें मदद किया। राम मंदिर किस कंपनी के द्वारा निर्मित हुआ? L&T कंपनी के द्वारा, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा। राम मंदिर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी कौन है? टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड। राम मंदिर में कितने मंडप हैं? 5 मंडप है। राम मंदिर जो है कितनी मंजिली है? 3 मंजिली इमारत है। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? 20 फीट है। राम मंदिर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 380 गुना 250 गुना 121। राम मंदिर में बनाने में लोहा इस्पात का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। राम मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसमें भगवान राम के कितने वर्ष का जो छवि है वो मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है? 5 वर्ष ना। अच्छा, राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए आपको 3 मूर्तिकारों को जिम्मेदारी दी गई थी। अरुण योगीराज को, सत्यनारायण पांडे को और गणेश भट्ट को। इसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसको चुना गया था? अरुण योगीराज की जो मूर्ति है श्याम वर्ण वाली 51 इंच की मूर्ति, इसको जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। राम मंदिर के निर्माण में भगवान राम की जो मूर्ति है उनके लिए पत्थर कहाँ से ले जाया गया था? नेपाल से शालिग्राम पत्थर जो है ले जाया गया था। अच्छा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न प्राप्त करने वाले कईवें व्यक्ति हैं? 50वें व्यक्ति हैं ना। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति हैं। किसके आत्मकथा का नाम माय कंट्री माय लाइफ है? तो लाल कृष्ण आडवाणी के आत्मकथा का नाम माय कंट्री माय लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन है। ठीक है। अच्छा, आपको इस वर्ष स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उसको जो है कईवें जन्म दिवस पर यानी कर्पूरी ठाकुर का कौन सा जन्म दिवस था ना जिस पर उसे आपको भारत रत्न दिया गया? 100वां यानी 24 जनवरी 2024 को दिया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1924 को। तो उसके 100वें वर्षगांठ जन्मदिन के अवसर पर उसे भारत रत्न मरणोपरांत क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति हैं। कौन सा व्यक्ति हैं? आडवाणी कैवें व्यक्ति हैं? 50वें व्यक्ति हैं। 16वां वित्त आयोग जो है ना, 16वां वित्त आयोग, इनके अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगढ़िया, जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। उसी अरविंद पनगढ़िया को 16वां वित्त आयोग का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बना, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 ठीक है का नोडल मंत्रालय आपको कौन सा है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रशासन मंत्रालय। अच्छा, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट आपको कहाँ पर है? स्थित है महाराष्ट्र के हिंगोली जिला में।
महाराष्ट्र के हिंगोली जिला में ना लीगो इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, स्थित है। और अच्छा, प्रधानमंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है? 50 सदस्यों का, 1/10 हो गया। 50 सदस्यों का समर्थन क्या है, जरूरी है। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मिजोरम में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। राजस्थान में आपको किसकी सरकार बनी? बीजेपी का। कितना सीट जीता? 115 सीट जीता। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? भजन लाल शर्मा बने। उप मुख्यमंत्री कौन कौन बने? दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा। इनके बाद ये राजस्थान की बात है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी ने 163 सीट यहाँ पर जीता। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन यादव। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला बने। जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला। हाँ, बीजेपी का ही यहाँ सरकार बना है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने सरकार बनाई। 90 में 54 सीट उन्होंने जीता। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। विजय शर्मा और अरुण सौ उप मुख्यमंत्री बने। तेलंगाना जो है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और भट्टी विक्रमार्क मल्लू जो है यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने। मिजोरम में मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 27 सीटें जीतकर, ठीक है, अपनी सरकार बनाई। और पुलांदु होमा वहाँ के क्या बने? मुख्यमंत्री ना। यानी राजस्थान का जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राजस्थान, वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बना? भजन लाल शर्मा। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री बना। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री न, शिवराज सिंह वाला मध्य प्रदेश। जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह वाला छत्तीसगढ़, विष्णुदेव साय वहाँ के मुख्यमंत्री। विजय शर्मा और अरुण सौ वहाँ के उप मुख्यमंत्री। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जो है उप मुख्यमंत्री। अब भट्टी विक्रमार्क मल्लू जो है उप मुख्यमंत्री। तेलंगाना में कौन आपको सरकार बनाया? कांग्रेस ने। अब मिजोरम में मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट ने अपना सरकार बनाया। पुलांदु होमा वहाँ के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। अच्छा, मालदीव को सबसे पहले मान्यता प्रदान करने वाले देशों में एक देश कौन था? भारत भी था। मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी न। हाल में वहाँ पर जो है राजनीतिक अस्थिरता आई थी। मालदीव मिनिकॉय से लगभग 70 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील क्या है? दूर है न। और जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, भारत में अपराध रिपोर्ट 2022, क्राइम रिपोर्ट 2022 में आपको महिलाओं के खिलाफ अपराध में शीर्ष स्थान पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली है। कौन सा है न? NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की स्थापना जो है कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। और ये बताइए, प्रधानमंत्री
सूर्योदय योजना को कब लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया ना। किस योजना को? सूर्योदय योजना को। भारत में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाले पार्टी की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन? आपको भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी ना। नेशनल पीपुल्स पार्टी किसका है? पी संगमा का है, उत्तर पूर्व में ना। पी संगमा का है ना। अच्छा, संसद भवन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है करेंट की, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। संसद भवन का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया ना, और आधारशिला इसकी 2020 में ही रखी गई थी, 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का जो है जारी किया गया था ना। संसद भवन का निर्माण जो है ना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत की गई थी। संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? बिमल पटेल ने। किसने? बिमल पटेल ने ना। नया जो संसद भवन है उनका आकार क्या है? त्रिकोणीय है ना। नए संसद भवन में 6 द्वार है। कितने द्वार है? 6 द्वार। संसद भवन के निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक किससे बना हुआ है? कांसा से बना हुआ है। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं और राज्यसभा में 384, कुल मिलाकर 1272 सदस्यों के बैठने की जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोन की स्थापना की। सेंगोन को राजदंड माना जाता है। ये चोल साम्राज्य के काल से तमिलनाडु में यह रखने की परंपरा आ रही है ना। अच्छा, ये राजदंड जो सेंगोल है वह 5 फीट लंबा है। इनके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है, और संसद के परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है। ठीक है, चलिए करेंट में आज इतना ही रहने दीजिए। ज़्यादा करेंगे तो आप लोग भूल जाइएगा। इसको फिर अपना सुनिएगा, कल फिर देखेंगे।